सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग इतना बढ़िया सब करके आ गए 2-3 साल में। शेयर मार्केट खूब बढ़िया चल रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सारी चीजें हैं। और यहां पे अब एक बड़ा तबका, मतलब बड़ा जनसंख्या का एक बड़ा तबका, मतलब 17 करोड़ अगर अकाउंट है, इनडायरेक्ट वे में 17 करोड़ अकाउंट है, तो उससे लाभार्थी जो होंगे वो 40-45 करोड़ होंगे, क्योंकि उनका परिवार होगा। और उन सब पे एक दिक्कत आएगी अभी कि रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, कॉर्पोरेट के अर्निंग घटेगी, शेयर मार्केट गिरेगा। तो म्यूचुअल फंड में जो वो पैसा लगा रहे हैं, अगर वो पैनिक करके डर के वो पैसा निकालने लगे तो फिर बड़ा अजीब सा इफेक्ट आता है। पैसा निकलता जाएगा, मार्केट गिरता जाएगा, लोग डरते जाएंगे, पैसा और निकलता जाएगा। ये पूरा एक बंधा हुआ चक्र है, स्पाइरल इफेक्ट। ये होता चला जाएगा तो बहुत समस्या आ जाएगी। फिर सरकार के भी संभाले नहीं संभलेगा, क्योंकि जब भयभीत जनता ये देखेगी कि पैसा गड़बड़ा गया और निकालना शुरू करेगी म्यूचुअल फंड से। अभी बस इतना ही नहीं हुआ है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी तो रुकना शुरू हो गई है, पैसा निकालना, रिडेम्पशन प्रेशर नहीं आया। म्यूचुअल फंड पे जैसे ही ये प्रेशर आएगा, ये मार्केट धड़धड़ा के गिर पड़ेगा। इससे पहले ही कुछ करना है। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आए हैं तो अजीब सा लग रहा है कैमरा को देखने में, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। पहले तो नया साल 2025। वैसे मेरा नए साल में कोई ऐसा विश्वास है नहीं, हर सुबह नया साल होती है। फिर भी सबको शुभकामनाएं नए साल की। सब लोग खूब प्रगति करें 2025 में। अपने परमात्मा को भी शुभकामनाएं, नीम करौरी बाबा को भी शुभकामनाएं, अल्लाह को भी शुभकामनाएं, राम कृष्ण को भी शुभकामनाएं, मसीह को भी शुभकामनाएं, गुरु नानक देव को शुभकामनाएं, और अभी गुरु गोविंद सिंह जयंती हुई थी तो उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। नए साल की शुभकामनाएं सबको। साथ में हमारे युग पुरुष, अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय हो गए अब, मनमोहन सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वीडियो का थंबनेल आप देखकर चकित हो रहे होंगे, जिसमें हमने लिखा है कि मोदी हीरो बनने का समय। तो बहुत से लोग कहेंगे कि मोदी जी तो हीरो हैं ही, उन्होंने तो अपना साबित ही कर दिया कि वो हीरो हैं। बिल्कुल सही बात, वो हीरो हैं, लेकिन थोड़ा सा समय कठिन आ गया है। ये कार्यकाल मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है, और मोदी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी बड़ा करता हूं कि बड़ा बढ़िया से उन्होंने चलाया। लेकिन अब थोड़ी मुश्किल आन पड़ी है। ट्रंप जी बन गए हैं यूएस के प्रेसिडेंट, और चारों तरफ से भारत के लिए जो चुनौती है वो ये है कि भारत को विकास करते हुए कोई पचा नहीं पा रहा है। मोदी की ग्लोबल लीडरशिप को भी कोई नहीं पचा पा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि जब जीडीपी ग्रोथ 4 साल के निचले स्तर पे आ गई आज, तो थोड़ा सा फिल्म का हीरो जैसा काम करना पड़ेगा मोदी जी को। जैसे 1991 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी थी, वैसे ही जोड़ी तो नहीं कहूंगा लेकिन सहयोगी जरूर हैं। निर्मला जी वित्त मंत्री हैं, सरकार की टीम में भाजपा का शासन है, तो मोदी जी और निर्मला जी को थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। क्योंकि टीवी पे मैं हर जगह यही देखता हूं कि मोदी 3.0 बजट, इससे बहुत सारी आशाएं हैं सबको, आम जनमानस को भी और हम जैसे शेयर मार्केट में काम करने वालों को भी।
क्योंकि हम लोग भी मिडिल क्लास ही हैं, अपर मिडिल क्लास हो सकते हैं लेकिन है मिडिल क्लास ही। शेयर मार्केट से पैसा कमाकर अपना खर्चा चलाते हैं। पिछले 2 सालों में पैसे कमाए, इनकम टैक्स दिया, पिछले साल अच्छे पैसे कमाए, इनकम टैक्स दिया, इनकम टैक्स तो दे दिया, प्रॉफिट को फिर से शेयर मार्केट में लगाया, और जब शेयर मार्केट में दोबारा लगाया तो इस समय सारे शेयर गिर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि यार जो प्रॉफिट का पैसा लगाया उसमें तो घाटा हो गया, तो खुद को थोड़ा सा ठगा महसूस करते हैं। दूसरा, कोरोना काल के बाद जो भी यहां पे जागरूकता आई शेयर बाजार संबंधी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयर मार्केट में पार्टिसिपेशन हुआ, लोग आए, डीमैट अकाउंट खुले, तो जो भी डीमैट अकाउंट 2 करोड़ से 14-15 करोड़ हो आए हैं, मंथली एसआईपी सिप जो म्यूचुअल फंड में है वो 30,000 करोड़ की लगभग होने को आई है। तो ये भी तो एक तरह का विकास ही है ना, इंडियन इक्विटी मार्केट का विकास है। और इस विकास में निश्चित तौर पे हमारे सरकारी नेतृत्व की अहम भूमिका है, महती भूमिका है। मोदी जी का बहुत योगदान है, मोदी जी की लीडरशिप का योगदान है। भाई इस दशक का जो पिछला दशक था उसमें मोदी जी जैसा लीडर होना बड़ी बात है। देखो कमियां बहुत सारी सब में हो सकती, भगवान राम में थी, तो मोदी जी की भी कमी निकालने पे आओगे तो निकाल ही देंगे, हम भी 2-4 कमी निकाल देंगे मोदी की, लेकिन अच्छाइयां उनकी कमियों पे 4-5 गुने से भारी हैं, ऐसे समझो। मोदी जी अगर आप सुन रहे हैं मुझको, या मोदी जी तक ये मेरी बात पहुंचे, तो इस बार महंगाई की मार बहुत पड़ गई है और जनता के हाथ में पैसा नहीं है, और जनता के हाथ में पैसा नहीं है इसलिए वो खर्च नहीं कर पा रही, इसलिए इकोनॉमी ढीली होती जा रही है। जो असलियत है, मैं आपको वो असलियत बता रहा हूं जो जमीनी है। सब्जी लेने जाते हैं तो प्राण निकल जाते हैं, जबकि सीजन आ गया तब भी सब्जी महंगी है। ये सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, हर चीज की महंगाई है। आदमी अपने खर्चे थोड़े से कम कर रहा है कि यार ये कम कर लो तो ऐसे चला लिया जाए। सोना बढ़ गया, चांदी बढ़ गई, क्या चीज नहीं बढ़ गई। तो और साथ में एक चीज और बढ़ गई, इनकम टैक्स बढ़ गया, टैक्स बढ़ गए हर तरीके के। तो इस बार सरकार से, मोदी जी से ये विशेष गुजारिश है मेरी, और मेरी अगर मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूं तो हमारी सबकी, सब लोगों की ये गुजारिश है कि भाई थोड़े से पैसे हम लोग के हाथ में दे दिए जाए, थोड़ी सी छूट दे ही दीजिए इस बार कायदे वाली। जब हम लोग अच्छे से कंज्यूम करेंगे चीजें, कंजम्पशन होगा, बढ़ेगा, तो टैक्स डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में आपके पास पहुंच जाएगा। और कभी कभी जब देश की बात आए तो पक्ष विपक्ष को एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। अटल जी की सीख है ये। अटल जी कहते थे सबको एक साथ खड़ा होना जब देश की बात आए, और उन्होंने ऐसे समय समय पे उदाहरण प्रस्तुत किए। इस बार मोदी जी आपसे बड़ी आकांक्षा है, आपके पास मौका है हीरो बनने का। आप इतिहास में युग पुरुष की तरह दर्ज हो जाएंगे, हो तो गए हैं, लेकिन वैसे तो मैं कहूंगा आप शतायु हो, बराबर काम करें देश के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इस बार आपका ये आखिरी टर्म है, तो इसके बाद आप निश्चित तौर पे ही किसी को और उत्तराधिकारी अपना बनाएंगे, वो अलग बात है, वो विषय नहीं है यहां पर। लेकिन ये जो तीसरा कार्यकाल है ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाना चाहिए। और ये जो बजट है ये बहुत मेक और ब्रेक वाला बजट है। खूब 15-20 दिन पहले ये वीडियो आ रहा है, 20 दिन पहले करीब। मौका है कि कुछ चेंज किए जा सके बजट में, कुछ नियम कानून में ढील दी जा सके, अभी समय। वैसे तो हलवा सेरेमनी शायद हो गई है या होने वाली होगी, उसके बाद तो बजट बनने लगता है।
लेकिन आप में वो पावर है। कहते हैं ना कि जिसके पास पावर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है। स्पाइडरमैन का डायलॉग क्या, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या है सही डायलॉग। तो आपकी जिम्मेदारी भी है देश के प्रति, हम सब के प्रति। हम सब की आंखें आपकी तरफ टकटकी लगाकर देख रही हैं। यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, एफआईज यहां से पैसा निकाल रहे हैं बराबर, और इसीलिए निकाल रहे हैं कि कॉरपोरेट अर्निंग यहां की बड़ी कमजोर रही। मैं मानता हूं कि इस बार चुनावी साल था, आप लोगों ने 2 क्वार्टर कोई सरकारी खर्च पे बहुत ध्यान नहीं दिया। ये तीसरा क्वार्टर भी हुआ जा रहा है, चौथा आखिरी बचा है। लेकिन अगर आप ये दिशा निर्देश भी बजट में दे देंगे कि भाई हम अगले साल से बहुत तेजी में खर्चा करेंगे इकोनॉमी में, तो भी सेंटिमेंट सुधर जाएंगे। होता क्या है कि एफआईज पैसा निकाल रहा है, तो जो सरकारी खजाना है, आरबीआई का जो रिजर्व है डॉलर का, वो भी तो घट रहा है। उधर क्रूड अपने आप पे चमचमा रहा है, क्रूड बढ़ने को तैयार है, तो वो भी क्या होता है, इंपोर्ट बिल का पर्चा फटेगा हम ही लोगों पर, यानी कि सरकार पर। सरकार हमारी ही तो है, हमारा ही तो देश है। हम अपना घर माने चाहे देश माने, जैसे हम अपने पिता से बात करते हैं वैसे हम मोदी जी से आज बात कर रहे हैं। देश के पिता हो गए भाई वो, उनके पास पावर है, उनकी सरकार सत्ता में है, तो बहुत कुछ कर सकती है, हम तो ये मानते हैं और करना चाहिए। उसके लिए हम लोग ताली ही बजाएंगे, आपका स्वागत ही किया जाएगा, आपकी जय जयकार ही होगी। मौका है। एफआईज पैसा निकाल रहा है और इसलिए निकाल रहा है कि उसे यहां समझ नहीं आ रहा, उसकी यूएस यील्ड वहीं अगर 5-6 आज तो टीवी बता दे 5-6% हो जाएगी। अगर यूएस बॉन्ड की यील्ड उतनी हो जाएगी 6% वहीं मिलेगा, तो यहां क्या करने आएगा वो। चलिए उनको कुछ ऐसा लालच दीजिए, टैक्स में ढील दे के कि वो भैया ये रहे, क्योंकि ये एक तो सही बात है, सबको स्वीकार करनी चाहिए। मैं 30 साल से हूं, अभी हमारा भारतीय बाजार इतना इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है कि बिना एफआईज के पार्टिसिपेशन के ये बाजार चल सके। एफआईज का यहां निवेश, विदेशी निवेश, चाहे वो प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, वो होना जरूरी है अपने देश में। हम अभी भी विकासशील देश हैं, विकसित नहीं हुए हैं। हाँ, हो जाएंगे 10 साल में। अगर ऐसा ही नेतृत्व, लीडरशिप मिलती रही मोदी जैसी आगे भी, तो देश विकास करेगा। भैया 180 करोड़ 160 करोड़ की आबादी को ले चलना बड़ा मुश्किल काम होता है, कह देना आसान होता है। इतनी आबादी को हर मोर्चे पे मैनेज करना बड़ी दिक्कत होती है, और कुछ भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाएं तो उसका कितना विरोध होता है, क्योंकि सबको आदत पड़ गई है कि सरकार ही सब कुछ करे। अब हमको भी कुछ करना होगा, और सरकार को भी ऐसी योजनाएं लानी होंगी कि यहां के लोग अच्छे से शिक्षित हो, सिर्फ वो बाबूगिरी वाली शिक्षा ना हो, ऐसी शिक्षा हो कि यहां से अच्छे अच्छे स्टार्टअप, यूनिकॉर्न पैदा हो, बराबर साल दर साल हम लोग ग्रोथ करें, ऐसे बच्चे निकलें। कितने दिन हम लोग लेबरी करेंगे भाई, आईटी वाली लेबरी हो गई, सारे इन्वेंशंस अमेरिका में हुए हैं, बाहर की कंट्री में हुए, हम लोग उनकी लेबरी कर रहे हैं, आईटी वाले सर्विस दे रहे हैं। सर्विस इंडस्ट्री बोला जाता है आईटी को। कुछ ऐसे भी तो दशाएं हो, कुछ ऐसा भी प्लेटफॉर्म यहां पे हो, जिसकी कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है। पीएलआई स्कीम ला रही, सब ला रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रही है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने में इतना कैपेक्स हो गया, सारी चीजें हो गई, सब हो गई, लेकिन डिमांड गड़बड़ हो गई। उस डिमांड को लाने के लिए बस इस वीडियो में सिर्फ एक ही बात है मोदी जी से कि हम लोग के हाथ में किसी भी तरीके से पैसा दीजिए, चाहे इनकम टैक्स में रिबेट दीजिए, चाहे और कोई उपाय अपनाइए, लेकिन पैसा जनता के हाथ में ज्यादा से ज्यादा आए, तब तो वो सब कुछ खरीदेगी, तब तो बात बनेगी। यही निवेदन है, विनम्र निवेदन है। मोदी जी खुद तो नहीं सुनेंगे, कोई ना कोई उन्हें पहुंचाएगा ही ये वीडियो। और हम लोग तो यार बहुत छोटे लोग हैं, वो खुद भी बहुत समझदार हैं, और हम कहते हैं कि अगर निर्मला जी हैं और इनके पास तो तमाम लोगों की टीम है आईएएस की, कुछ अच्छे प्रबुद्ध अर्थशास्त्रियों की एक टीम बना के कुछ बढ़िया सब बढ़िया करें। मीटिंग तो बराबर मैं देख रहा था टीवी में चली रही थी, कॉर्पोरेट के साथ, सबके साथ। देखो कॉर्पोरेट को तो टैक्सेशन में बहुत छूट है, क्योंकि भाई उनको फैक्ट्री एक्ट्री लगानी है, तो उनको ये इस तरह से एक तरह से
मतलब प्रोत्साहन देना पड़ता है ना, मोटिवेट करना पड़ता है कि यार तुम्हें चलो यहां छूट दे दी, यहां छूट दे दी, तुम लगाओ, क्योंकि देश के लिए पैसा तो यहाँ के जो कॉरपोरेट बड़े बड़े हैं घराने वही लगाएंगे ना, सरकार तो लगाएगी नहीं कारखाना। लेकिन उसी के साथ जनता को भी यार थोड़ा सा चाहिए मोदी जी, बस थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। इसी के साथ देश को भी प्रणाम, जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी प्रणाम, मोदी जी को भी प्रणाम, और कुछ चमत्कार दिखाइए इस बार, मजा आ जाए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।